guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about कि ऐसा क्यों चल रहा है यार. I do talk to a lot of people और आपको पता भी होता है बहुतों से बात करके अब फिर वैसे कुछ चीज़ों को पता होता है मार्केट में सोसाइटी में क्या चल रहा है इस टाइम पे कि जहाँ पे देयर लॉट ऑफ यंग ग्रेजुएट्स, चाहे वो बीबी हो, चाहे वो बीसी हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीटेक हो, doesn't matter what tier college they are from, you will find a lot of cases around you. ठीक है, जहाँ पे बीटेक हो गई, बीएससी हो गई, जो भी है, 2 3 या 4 साल के करिकुलम तो ये हमेशा होते हैं, इससे कम तो नहीं होते. उसके बाद भी बच्चे का रिज्यूमे खाली पड़ा है, उसके बाद भी कुछ नहीं पता. मैं जर्नी कनेक्ट करती हूँ विद दोज पीपल, लाइक खुद ही आगे से डीएम करते हैं, रेफरेंस मांगते हैं, 1-to-1 सेशंस मांगते होते हैं जो मेरी डोमेन के हैं, विच इज़ कंप्यूटर साइंस. तो ये वीडियो थोड़ा उनके रिगार्डिंग रहेगा. और मैं बहुतों से मिल चुकी हूँ यार. इतने पोटेंशियल नहीं है बच्चे के अंदर, पोटेंशियल है बच्चे के अंदर, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ वो बीएससी के 3 साल ख़त्म हो जाते हैं, कहाँ वो बीटेक के 4 साल ख़त्म हो जाते हैं, और फिर रियलाइज़ होता है कि अब जॉब कैसे मिलेगी. फिर रियलाइज़ होता है कि यार अब क्या करना है लाइफ में. ख़त्म होने के बाद रियलाइज़ होता है कि यार मैंने 4 साल में मैंने 4 प्रोजेक्ट नहीं बनाए, मैंने 4 साल में 4 इंटर्नशिप्स नहीं की, मैंने 4 साल में 4 लैंग्वेज नहीं सीखी. कल ये कनेक्टेड विद समबडी, द गाय वाज फ्रॉम भोपाल एंड अच्छा था, प्यारा बच्चा था, लेकिन मुझे बात करके 2 मिनट में समझ में आ गया कि इसको तो अभी ABCD सीखनी है कंप्यूटर साइंस की. एंड आस्क्ड हिम वेरी पोलाइटली कि बच्चा तुमने क्या किया है 4 साल. कहते मेरे और दोस्त कॉलेज तो नहीं आते थे, मैं कॉलेज आता था. तो मैंने कहा उनकी जॉब लगी आपके आसपास वालों की. कहते यार कुछ की लगी है, जो लोग कॉलेज नहीं आते तो उनकी लग गई, बहुतों की नहीं लगी है. मैं उनका क्या प्लान है आगे. कहते कुछ देखेंगे कुछ देखेंगे, कुछ नहीं पता. मैंने कहा आपका क्या प्लान है आगे. कहते हैं जॉब निकालनी है. मैंने कहा अभी तो आप फाइनल ईयर में आ चुके हो, 3 महीने बाद आपका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा. रिज्यूमे में क्या आता है, थोड़ा मोड़ा जावा पढ़ा है. मैंने कहा थोड़ा मोड़ा जावा से तो नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स कितने किए हैं, इंटर्नशिप्स कितने किए हैं आपने. कहते थोड़ा बहुत किया है, नहीं पता. मैंने कहा मुझे ना आपकी बात से ही समझ में आ गया, बच्चा बुरा मत मानना, बट आपको नहीं आता. मैं कहा 4 साल में लैपटॉप चलाया है गलती से ये वाला. इंग्लिश में भी हाथ टाइट था उनका, इंग्लिश में बच्चे का हाथ बहुत टाइट था उसका. मैंने कहा आप मुझे सच में बताओ आपने 4 साल क्या किया. कहता बस मैं कॉलेज आता था, बीच में मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया था, काफ़ी टाइम तो लैपटॉप ख़राब रहा, अभी मैंने मुश्किल से ठीक कराया है. एंड आई वाज लाइक कि पापा क्या करते हैं. कहते बिजनेस है उनका. मैं कहा किस चीज़ का. कहते कपड़ों का. आई वाज लाइक दिक्कत है ज्वाइन करने में, मगर इन केस. कहते वो तो कुछ नहीं हो तो वही करूँगा. मैं कहा फिर करना क्या लाइफ में. कहते जॉब. मैं कहा जॉब के लिए आता क्या है, आप मुझे रोड मैप दे दो. मैं कहा रोड मैप तो आप भी जानते हो, ये तो हर यूट्यूब वीडियो पे पढ़ा है, तो हर जगह पढ़ा है कि बेसिक DSC कर लो, एक लैंग्वेज सीख लो जावा पास में से, और एक टेक्नोलॉजी सीख लो. पर मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने पीछे 4 साल में नहीं किया, अभी आपका मार्च अप्रैल में आपका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, आपका फाइनल ईयर आके ख़त्म हो जाएगा, अब आप अगले 2 महीने में क्या सोच रहे हो, क्या करना है. तो इस वीडियो के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ तो ऑल दिस पीपल आउट देयर कि जो स्कूल से जो कॉलेज का ट्रांजिशन है ना, वो बहुत डिफरेंट है और कोई गाइड नहीं कर रहा उसके बारे में. बच्चों को लगता है कि कॉलेज भी स्कूल की तरह ही है, उठो अटेंड कॉलेज जाओ तैयार होकर. हाँ बस फ़र्क क्या होता है कि स्कूल की ड्रेस नहीं होती, पर सब मेंटालिटी वही है, क्योंकि हम लोगों को 12th तक सिर्फ रट्टू तोता बना दिया जाता है. मैं मानती हूँ स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर क्लासेस भी होती है, आर्ट करिकुलर्स होते हैं, फिजिकल भी आप ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो, बहुत चीज़ें ले सकते हो, बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल. मतलब फिजिकल के भी एग्ज़ाम रिटर्न में होते थे. ऐसे स्कूल्स हैं हमारे, ऐसे टॉप टायर स्कूल्स हैं इंडियाज़ के. बच्चे को सिर्फ रटना सिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रटना सिखाया जा रहा है. मतलब मैंने खुद, पता है मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम वेरी टॉप टायर स्कूल्स. मेरी पढ़ाई हुई है बिल्कुल टॉप में, जो इसकी रैंकिंग आती होती है. भाई मुझे आज भी अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब के वो प्रैक्टिकल्स याद है. वही 2 चीज़ें, वो पिंक करके दिखाना है सोल्यूशन को, किसी को ब्लू करके दिखाना है, किसी को नहीं पता कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया. 80%, आई वुड से 90% एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो गवर्नमेंट हो. गवर्नमेंट तो भूल ही जाओ भाई, तुम गवर्नमेंट तो भूल ही जाओ. मोस्टली प्राइवेट्स में आपको यही हाल मिलेगा. बुक्स है, NCERT करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. ज़्यादातर क्या होता है, बच्चा प्रतीक पढ़ लेता है, बच्चा RD शर्मा पढ़ लेता है, कुछ 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लेता है, ठीक है. बस वो भी नहीं कर पाता. लाइक आप अपने बच्चों को 18 साल तक आपके बच्चे हो पा रहे हैं, बच्चा एक किताब कंप्लीट नहीं कर पाता. कितने बच्चे ऐसे होते हैं यार जो कम्प्लीटली NCERT नहीं जानते होते, वो एक कंप्लीट नहीं कर पा रहे एक किताब. ये आप रेडी कर रहे हो लाइफ के लिए उनको, कि पूरे साल में बच्चा एक किताब नहीं कर पा रहा है, या फिर हार्डली 2-3 किताबें कर पा रहा है. पूरे साल में हार्डली 2-3 किताबें. भाई कॉर्पोरेट में एक दिन में सीख के
मैं तुम्हें सब बता रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन अ टास्क राइट नाउ जिसमें मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो और एनिक पे काम करना है। दे बोथ आर फ्रेमवर्क्स ऑफ एंगुलर, और मैंने इससे पहले कभी काम नहीं किया था। टास्क मिला हुआ है, 5 दिन की डेडलाइन है, 2 दिन में सीख के अब टास्क करके कंप्लीट करके दे भी रही हूँ। एनी हाउ, दिस इज़ अ रियलिटी। हमें कॉर्पोरेट में ना हर दिन टास्क मिलता है और हमें हर दिन करके देना होता है, और वहाँ पे 1 साल नहीं मिलता किसी चीज़ को सीखने का, महीने भी नहीं मिलते, महीने भी नहीं मिलते। कितना गैप है यार, कितना गैप है। जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग सिर्फ रटने के लिए कर दी गई है, दिमागों का बना दिया गया रटने के लिए, बच्चा कॉलेज आके भी वही कर रहा है। वो 2 किताबें जो कॉलेज वालों ने लगवा रखी होती है, तो बच्चा वही कर रहा होता है, उससे वो भी नहीं हो पा रहा होता है। उसके बियॉन्ड क्या करना है कोई गाइड भी नहीं कर रहा है। मैं सच बताती हूँ, लाइफ को एक बार टेस्ट करना हो ना, लाइफ को एक बार टेस्ट करना बहुत आसान है। यूट्यूब पे बैठना, इंस्टाग्राम पे बैठना, लोगों की कहानियाँ सुनना कि भैया हम तो 40 लाख कमा रहे हैं, 50 लाख कमा रहे हैं। पीछे की स्ट्रगल ना मुझे आज तक एक वीडियो में किसी ने बताई होगी, कोई नहीं बताता। कोई अपने रोड मैप नहीं बताता, कोई अपनी स्ट्रगल नहीं बताता, कोई अपना शॉर्टकट से बताता, कोई नहीं बताता यार। मैंने ये कोर्स किया, मैंने वो किया, वो किया, वो किया, सिर्फ आके ना पॉडकास्ट में घंटों बैठ के कहानियाँ सुन के चले जाएंगे, घंटों बैठ के कहानियाँ चला के चले जाएंगे, कोई नहीं बताएगा खुल के। एक बार अपनी लाइफ में ना यार जॉब लेके देखना। हमारे यहाँ क्या होता है, जॉब्स ना अलाउ नहीं करते माँ बाप, वो बच्चा करता भी नहीं 18 साल से पहले। थोड़ा बहुत घर में कुछ ट्यूशन व्यूशन दे ली तो दे ली, वरना कुछ नहीं, क्योंकि बाहर फॉरेन में क्या होता है, बच्चा 14 साल के बाद ही लग जाता है, और वहाँ पे कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती। बेबी सेटिंग कर रहे हो, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती वहाँ पे। आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो, वहाँ पे आप किसी कैफ़े में खड़े हो, आप वेटरिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, इससे क्या होता है, इज्जत बेइज्जती नहीं। बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे के सॉफ्ट स्किल्स, बच्चा लाइफ को बियॉन्ड बुक्स सीख जाता है, अपने आप को संभालना सीख जाता है, मनी मैनेजमेंट सीख जाता है, और पैसा समझ जाता है। भाई पैसा आसान नहीं कमाना। जब आप 18 साल तक बच्चों को बस एक किताब की दुनिया दिखाओगे, उनको पैसे कमाने की दो नहीं पता, उनको नहीं पता क्या हिम्मत मेहनत लगती है, तो कैसा होगा फिर, कैसे होगा। ग्रेजुएशन भी आप वैसे, आपको वैसे ही लगती है ग्रेजुएशन में कॉलेज की तरह है। उठो अपना, बस अपना उठ के ऑफिस कॉलेज में आओ, क्लास लो तो लो, वरना बंक करो, चिल करो अपना, बस असाइनमेंट्स पे ध्यान है, असेसमेंट्स पे ध्यान है, अपना टेस्ट पे ध्यान है, खत्म खत्म। मैंने एक और बच्चे से कनेक्ट किया था, मतलब वो ऐसे केसेस मुझे याद रहते हैं। द गाय फ्रॉम गाँव, माँ बाप ने बहुत पैसे जोड़ के ग्रेजुएशन कराई थी, क्योंकि बीएससी ना सस्ती पड़ती होती है बहुत, गाँव में भी बीएससी ही होती है, बीटेक खर्चेंगे होता नहीं है। बच्चे की बीएससी कंप्लीट हो गई है इन कंप्यूटर साइंस, उसने लैपटॉप खोल के नहीं देखा, एंड ही कनेक्टेड विद मी, मुझे जॉब निकालनी है आईटी में, क्योंकि सब कह रहे हैं क्योंकि आईटी में बहुत पैसा है। मैं कहा भाई आप 3 साल बीएससी कंप्यूटर साइंस आप कर आए हो। कहता मुझे लैपटॉप भी खोलना नहीं आता, उसने मुझे खुल के बताया खुद से, एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं यार, एनआईटीज़ में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो बताते थे कि उनके लोकल होम टाउन्स में उन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है, टीचर्स भी नहीं आते थे, ये आते थे तो नहीं, ऐसे कुछ चलता था बस, ऐसे ही सब धक्के से चीज़ें चल रही हैं। एंड दिस इज़ अ रीज़न पीपल आर वेरी वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। उनको रटना आसान लगता है, उनसे नहीं होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि आदत नहीं होगा प्रैक्टिकल चीज़ें करने की, और नहीं दिमाग लगा पाते। इस बात को ना बहुत ध्यान से समझो, इस वीडियो को बंद करके ध्यान से सोचो और समझो। भाई पैसा कमाना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरा, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी प्रैक्टिकल स्किल्स के कोई जॉब नहीं देता होता है। जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ में, जितना अर्ली हो सके पैसा कमाना स्टार्ट करो, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। कोई रूल नहीं है कि यू नीड टू बी लाइक ग्रेजुएट टू स्टार्ट अर्निंग, कोई रूल नहीं है। अगर मैं अपनी फील्ड का जानती हूँ, आप 12वीं में हो, 12वीं पास कर लिए, किसी भी कॉलेज में हो, मुश्किल से आगे 6-8 महीना दो, बेसिक डीएसए सीखो, बेसिक टेक्नोलॉजी सीखो, इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट करो। मैं शर्ट लगाती हूँ आपसे, मैं आपको मतलब लिख के दूंगी, मैं आपको, जो बच्चा अपने फर्स्ट ईयर के बाद से इंटर्नशिप करना चालू कर देगा, मैं ये नहीं कि 6-6 महीने की, 8-8 महीने की इंटर्नशिप करो, 2 महीने करो, 1 महीने की करो, और मल्टीपल टेक्स को एक्सप्लोर करो। मैंने खुद एमसी में, और मुझे क्लियर नहीं था मुझे किस में, मतलब मुझे किस फील्ड में जाना है। मैंने मशीन लर्निंग में भी इंटर्नशिप की थी, मैंने डेटा साइंस में भी की थी इंटर्नशिप। कुछ नहीं होता, पाइथन सीखनी होती, इंटर्नशिप अनपेड तो हर जगह मिल जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, बेसिक सीख लो, अनपेड में तो आपको पता है यार सब कुछ मिल ही जाता है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी की थी, मैं बाहर, आप मेरे रिज्यूमे में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पढ़ी हुई चीज़ें। और मैंने डेवलपमेंट भी की थी, मुझे वेब डेवलपमेंट क्लिक कर गया था, मैंने करके देखा था, और ये हर कोई बच्चा ऐसे ही करता है। मेरे साथ में जो पीयर्स थे नाइटीज़ में, somebody वॉज इनटू सिक्योरिटी, somebody वॉज इनटू क्लाउड में थे, कुछ बच्चे थे डेवऑप्स साइड गए थे, कुछ बच्चे टेस्टिंग साइड गए थे, बहुत सारे बच्चे वेब डेवलपमेंट साइड आए थे, मशीन लर्निंग एआई साइड भी गए थे बच्चे, वो सब एक्सप्लोर करके गए थे। सिर्फ वीडियो से बैठ बैठ के देखते रहना और लोगों की बातें सुनते रहना, भाई इसमें स्कोप है, भाई इसमें स्कोप नहीं है, भाई इसमें पैसा है, भाई इसमें पैसा नहीं है, भाई ये ईजी है, भाई टफ है,
सब कुछ टफ़ है, बिना करे सब कुछ टफ़ है, बिना करे तो ABCD सीखना भी टफ़ है, तभी माँ बाप पीट पाट के सिखाते हैं उसको भी। लाइफ में ना करने पे आओ, इस एज में करने पे आओ। स्कूल कॉलेज में बहुत फ़र्क है, कोई बैठ के नहीं बताएगा, कोई बैठ के नहीं समझाएगा, कोई बैठ के गाइड नहीं करेगा, बहुत फ़र्क है। खुद से ही गाइडेंस ढूंढनी होती है, खुद से ही लोगों से कनेक्ट करना होता है, खुद से ही पढ़ाना होता है खुद को, खुद से ही सब कुछ करना होता है। चाहे वो IITs में हो, चाहे वो NITs में हो, किसी भी IITian से बात कर लेना जाके, उसको बोलना कि आपके कॉलेज वालों ने आपको सिखाया। वो बोलेगा हाँ बेसिक सिखाया होगा, ऊपर जो अगर मैंने गूगल निकाली, अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट निकाली, तो भाई दैट इज़ फॉर माई ऑन हार्ड वर्क। और सबका एक ही स्टेटमेंट रहेगा कि वो हमें कॉलेज का ठप्पा मिला था, बेसिक हमने जो सीखा होगा, ऊपर की सारी मेहनत। कोई कॉलेज वाला आपको रेडी नहीं करता जॉब प्लेसमेंट्स के लिए। हम खुद रूम से बंद हो गए। आई एम फ्रॉम NIT, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। मेरे कॉलेज थोड़ा ना बैठ के सेशंस लिए थे DS से या किसी भी चीज़ के, नो। सीनियर से बात होगी, उन्होंने रोड मैप दे दिया, रूमों में अलग बंद हो के या संग साथ बिठा के भाई खुद पढ़ाई कर रखी है, खुद ही करनी पड़ती है। बस कॉलेज क्या करता है, प्लेसमेंट सेल्स अच्छे होते नहीं गए IITs एंड IITs के, तो प्लेसमेंट सेल्स अच्छे प्लेसमेंट ले आते हैं। लेकिन अब वो ज़माना भी गया। आई डू अ वेरी गुड सर्कल, हमें IITians का अंदर अंदर एक सर्कल होता है, एक नेटवर्क होता है, हमारे फ़ोन नंबर्स गए हुए होते हैं, हमारे ईमेल्स गए हुए होते हैं, या फिर आपको लिंक्डइन से बच्चा अप्रोच कर लेता है। आई डू हैव कनेक्टेड विद पीपल फ्रॉम NITs नाम नहीं लूँगी कौन से NITs से, बट वहाँ पे बच्चा रो रहा है बैठ के कि प्लेसमेंट सेल तो प्लेसमेंट बुला ही नहीं पा रही है। हम मास्टर्स में आ गए हैं, हमने इतना पैसा लगा दिया है, 3-4 लाख हम लगा चुके हैं, इससे पहले ग्रेजुएशन में मेरे माँ बाप इतने पैसे लगा चुके हैं, भाई इतनी तो जॉब ही नहीं लग रही, बेसिक 5-6 लाख तक की जॉब नहीं लग रही। तो मैं यही बोलूँगी यार कि अपनी लाइफ को ना कॉम्प्लिकेट मत करो। ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा डिग्रीज इकट्ठा करने का कुछ नहीं होता है। स्किल्स पे ध्यान दे लो, नॉलेज पे ध्यान दे लो, और सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दो, नेटवर्किंग करो। If you guys like this video, in case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Bye.